हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो जैसा कि अभी हम सभी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर यानी यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में साइंस सब्जेक्ट को मैं आपके साथ एक ही क्लास करके इसी तरह कंप्लीट करा रही हूँ। तो उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम अपना अगला टॉपिक देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए, मैंने प्लेलिस्ट पे बना दी है यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर साइंस। तो आप वहाँ से जाके बाकी की जो टॉपिक है वो कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है, देखिए लास्ट टॉपिक हमने कहा था कंप्लीट करा था। तो लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो था पादप कोशिका और जंतु कोशिका। ये इसके बारे में जो अंतर है वो, और उसके पहले हम लोगों ने जो है सजीव और निर्जीव के टॉपिक भी क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे अनुकूलन क्या है, और जो भी टॉपिक आज के क्लास में कवर हो सकती है वो टॉपिक हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अनुकूलन क्या होता है। अनुकूलन को इंग्लिश में हम लोग एडाप्टेशन भी कहते हैं। तो एडाप्टेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द एडाप्टेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ है योग्य बनाना, यानी अपने आप को योग्य बनाना। जैसे कोई भी माहौल है, जैसे हम कहते हैं कि आपने देखा होगा अलग अलग जानवर हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं जो अलग अलग इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठंडे प्रदेश में रहने वाले, गर्म प्रदेश में रहने वाले, तो उनकी बॉडी जो है, चाहे एनिमल हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे आप ह्यूमन की बात कर लें, सभी आप देखिए तो जिस तरीके का इन्वायरमेंट रहता है उनके आसपास, वो उसी तरह के इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लेते हैं। ये जो अपने आप को योग्य बनाना है किसी भी सिचुएशन के हिसाब से, उसी को हम लोग कहते हैं अनुकूलन। ठीक है। तो जो ये शब्द है वो लैटिन शब्द एडाप्टेयर से आया है, और इस एडाप्टेयर का जो अर्थ होता है वो होता है योग्य बनाना। अब अनुकूलन को हम लोग किस तरीके से बताएंगे कि जीव जिस वातावरण में रहते हैं उनका शरीर भी उसी वातावरण में जीने के लिए विशेष लक्षण उत्पन्न कर लेता है। यह विशेष लक्षण उनके रंग, रूप, आकार, संरचना एवं स्वभाव में होते हैं। यही अनुकूलन कहलाता है। यानी जैसा अभी हमने कहा कि अलग अलग तरीके के जो एनिमल या बर्ड्स या फिर ह्यूमन की बात करें, वो लोग अपने आसपास का जो माहौल है, जो वातावरण है, उसी के अकॉर्डिंग वो लोग ढल जाते हैं। तो वो ढलने का तात्पर्य क्या है कि उनका जो रंग, रूप, आकार, संरचना, स्वभाव होते हैं, ये अलग तरीके के हो जाते हैं, उस वातावरण के योग्य हो जाते हैं जहाँ वो रह रहे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है यही हम क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। कि जैसा वातावरण हो, शरीर भी उसी तरीके के वातावरण को जो है अपने अनुरूप जो है बना ले, मतलब कि खुद को उसी के अनुसार ढाल ले कि हम इसी वातावरण में रह सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा, तो आपने देखा होगा पेड़ों के बारे में, जो आप बर्फीले जगहों की बात करें, जो ठंडे प्रदेशों की बात करें, वहाँ पे आपको जो है शंकु के आकार के काफ़ी सारे जो है वृक्ष मिलते हैं, जो कि इस लिए वहाँ पे इस तरीके के पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो बर्फ़ गिरती है तो वो आराम से वो पत्तों के होते हुए वो नीचे गिर जाती है, पेड़ पे वो ज़्यादा देर टिकती नहीं है। और अगर हम एनिमल की बात करें तो वह जो आप ठंडे प्रदेशों के जो, अगर हम डॉग की ही बात करें तो वहाँ आपने डॉग को देखा होगा कि उनके जो बाल होते हैं बॉडी के वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। अगर हम और जानवर की बात करें तो चर्बी वाले भी होते हैं, फर वाले भी होते हैं, ताकि ठंड को वो लोग ईजिली मतलब बर्दाश्त कर सकें, झेल सकें, वहाँ के सिचुएशन, वहाँ के वातावरण के अनुसार वो लोग ढल सकें। तो यही क्या है, अनुकूलन कहलाता है। अब हम बात करें अनुकूलन की, तो देखिए यहाँ पे अनुकूलन जो है वो तीन तरीके के जो है हो सकते हैं। पहला है जलीय अनुकूलन, दूसरा है वायवीय, और तीसरा है स्थलीय अनुकूलन। तो हम एक एक करके तीनों अनुकूलन के बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा है जलीय अनुकूलन। तो यहाँ पे देखिए जलीय अनुकूलन आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा कि हम जल में जो रहने वाले जीव जंतु या फिर जो पौधे हैं उनकी बात करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके 16, 17, 18 में भी क्वेश्चन बने हैं, बाद में भी क्वेश्चन बने हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैंने जो है प्रीवियस ईयर देखे थे जो मेरे पास थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बनाया था नोट्स। लास्ट ईयर जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले थे तभी बनाया था। तो आपको सारे टॉपिक लेटेस्ट ही मिलेंगे, अच्छे से ही सारा कुछ यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग ही लिखा गया है, ताकि टफ भी ना हो और आपको इजीली समझ में आ जाए। तो हम बात करते हैं जलीय अनुकूलन की। तो देखिए यहाँ पे
जलीय वातावरण में रहने वाले जीवों के शरीर पर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं। इन्हें श्वसन के लिए एक विशेष संरचना पाई जाती है जिन्हें गलफड़े कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो जलीय वातावरण वाले रहने वाले जो जीव है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम मछली की बात करते हैं, तो पहली बात तो ये कि ये जो जीव होते हैं इनके शरीर पर जलरोधी जो है वो सल्क पाए जाते हैं, और सांस लेने के लिए यानी श्वसन प्रक्रिया के लिए भी इनमें एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे हम गलफड़े कहते हैं। आपने मछलियों के गलफड़े वगैरह देखे हैं तो आपको ये पता होगा। और सबसे बड़ी बात, इनका जो शरीर है वो धारा रेखित होता है जो तैरने में सहायता करता है। अच्छा, धारा रेखित का मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मछली भी देखते होंगे तो मछलियों की शेप कुछ इस तरीके की होती है ना, इस तरीके की। तो जब भी पानी इधर से आता है तो ये आराम से जो है इसमें तैर सकती हैं क्योंकि पानी पट जाता है। तो धारा रेखित का मतलब यही है। अच्छा, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो है आपने मछली देखा होगा, ऑक्टोपस वगैरह की इमेज वगैरह देखी है, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। बात करें हम पौधों की, तो देखिए पौधों वाला क्वेश्चन भी 2017 में ये पूछा है। स्पेशली मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि वो लास्ट ईयर मतलब उस ईयर में यहाँ से स्पेशली क्वेश्चन आए हैं। तो जलीय पौधों का शरीर कोमल व कमजोर होता है। इन पौधों के सभी भागों में मृदु ऊतक पाया जाता है। यानी अगर आपने देखा होगा तो अगर आप जल में रहने वाले जो भी पौधे होते होंगे आपने उनको देखा होगा तो वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, मतलब जो उनके ऊतक होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट वाले होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो पौधों के सभी भाग है उसमें मृदु ऊतक पाए जाते हैं। इन पौधों के सभी भाग पर जल रोधी मोम की परत पाई जाती है जो इनको सड़ने से बचाती है। क्योंकि सॉफ्ट ऊतक है तो आराम से, अगर उनमें जल रोधी मोम की परत अगर नहीं होगी, जल रोधी का मतलब ऐसा कि जो जल को एब्जॉर्ब होने से रोके, इस तरीके का एक मोम का परत उनके ऊपर होता है। नहीं तो अगर ये ना हो तो पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो पत्तियां सड़ जाएंगी। तो ये जो पौधे होते हैं इनके सभी भागों पर जलरोधी मोम की परत पाई जाती है जो इनको सड़ने से बचाती है। इनकी पत्तियां जो है वो पतली, कटी फटी तथा में रंध्र नहीं पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सिंघाड़ा हो गया, जलकुंभी, कुमुदनी, हाइड्रिला आदि, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये जलीय अनुकूलन आपने देख लिया। बात करते हैं वायवीय अनुकूलन की। तो यहाँ पर वायवीय अनुकूलन में क्या है कि वायवीय जंतुओं को उड़ने के लिए उनके शरीर पर विशेष प्रकार के अनुकूलन होते हैं। अब यहाँ पर कीड़ों में उड़ने के लिए कीड़ों का शरीर बहुत छोटा व हल्का होता है। इनमें श्वास रंध्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा इनके शरीर में हवा भर जाती है। यानी ध्यान देना कि ये जो वायवीय जो जंतु होते हैं, जैसे चिड़िया वगैरह की हम बात कर रहे हैं, तो उनका जो शरीर है उसमें भी एक विशेष प्रकार का अनुकूलन होता है। वो क्या होता है कि पहली बात तो ये कि कीड़े वगैरह भी आपने देखे होंगे, चिड़िया वगैरह भी देखी होंगी, तो ये लोग उड़ पाते हैं। और उड़ क्यों पाते हैं? क्योंकि इनका शरीर जो है वो हल्का होता है। तो कीड़ों की बात अगर हम करें तो इनका जो शरीर है वो बहुत छोटा होता है, आपने देखा होगा, और हल्का भी होता है। और श्वास रंध्र पाए जाते हैं इनके शरीर पे जिसके द्वारा इनके शरीर में हवा भर जाती है और इनका शरीर जो है उड़ने के लिए हल्का हो जाता है। और जब हल्का हो जाएगा तो आराम से जो है ये लोग उड़ लेते हैं। और जैसे आप कीटों की हम बात करें उसके एग्जाम्पल की, तो मधुमक्खी, मक्खी, तितली या फिर जो अन्य छोटे मोटे कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, वो आप सभी ये जो कीट होते हैं ये सभी हम लोग इस कैटेगरी में रखेंगे, कीटों वाले। बर्ड वाली कैटेगरी को थोड़ा सा हम और बताएंगे कि जो पक्षी होते हैं, तो पक्षियों के शरीर का जो आकार होता है वो नौकाकार तथा धारा रेखित होता है और इनके अग्रपाद पंखों में बदलते हैं और उड़ने में सहायता करते हैं। अच्छा, कीटों वाले में क्या मच्छर आएंगे इसमें? कीट वाले में तो हाँ, मच्छर आएंगे। मच्छर भी देखो बहुत छोटे होते हैं, उनमें भी वही चीज़ है कि उनकी बॉडी बहुत हल्की होती है, आराम से वो लोग उड़ पाते हैं। लेकिन अगर हम पक्षियों की बात करें तो देखो पक्षी बड़े भी होते हैं, इसलिए उनका जो शेप है वो नौकाकार या धारा रेखित होता है जिसकी वजह से आराम से वो उड़ने में उनको मदद करे। और इनके जो अग्रपाद होते हैं वो किस में बदल जाते हैं? पंख में बदल जाते हैं। तो उड़ने में वही पंख उनकी मदद करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। तथा हड्डियाँ जो है इनकी खोखली होती हैं क्योंकि भारी हो जाएगा शरीर तो उड़ने में प्रॉब्लम होगी। तो इनकी जो हड्डियाँ होती है वो खोखली होती हैं। अब जैसे कबूतर, तोता, मैना, कौवा आदि सब इस कैटेगरी में आते हैं, पक्षियों वाले। तो ये आपने वायवीय अनुकूलन देख लिया। अब हम बात करते हैं स्थलीय अनुकूलन की।
तो यहाँ पे हम देखेंगे स्थलीय अनुकूलन में जंतु और पौधों के बारे में। तो पहले हम जंतु के बारे में देख लेते हैं। तो स्थलीय जंतु में चलने के लिए 4 पैर पाए जाते हैं तथा एक विकसित श्वसन तंत्र पाया जाता है श्वसन के लिए। तो इसका सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल कौन है? हम लोग खुद हैं। इसके अलावा गाय, घोड़ा, भैंस, गधा, बकरी सब हैं। तो आपने देखा होगा कि हम इन चलने के लिए जो है जंतुओं में 4 पैर पाए जाते हैं। तो मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, जंतु है, जिसमें 4 पैर तो नहीं पाए जाते। वो जो 2 आगे होते हैं वो हमारे हाथ कहलाते हैं, बाकी 2 हमारे पैर कहलाते हैं। लेकिन बाकी जानवरों में क्या होता है? गाय, घोड़ा, भैंस। लेकिन हमारे अंदर भी एक विकसित श्वसन तंत्र पाया जाता है और इन जानवरों के अंदर भी, इन जंतुओं के अंदर भी विकसित श्वसन तंत्र जो है वो पाया जाता है। तो ये आपने अंतर देखा होगा स्थलीय अनुकूलन के, कि ये लोग अपने आप को किस तरीके से ढालते हैं कि इनमें श्वसन तंत्र जो है पूर्ण विकसित होता है। और अगर हम पौधों की बात करें तो स्थलीय पौधों की पत्ती व तना मजबूत होते हैं, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, इनका जड़ तंत्र पूर्ण विकसित होता है। यानी स्थलीय जो पौधे होते हैं आपने देखा होगा इसमें प्रॉपर जड़ तंत्र होता है, पूरे जड़ वगैरह होते हैं, फैले भी होते हैं काफ़ी। तो एक विकसित जड़ तंत्र होता है। साथ ही जो तना होता है वो भी आपने देखा होगा कि काफ़ी मजबूत होता है, पत्ती होती है। बाकी पत्तियों में जो है आपने देखा होगा रंध्र वगैरह पाए जाते हैं। वो आपको नग्न आँखों से तो नहीं दिखेगा, लेकिन आप लोगों ने स्ट्रक्चर वगैरह देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको दिख जाएगा। तो ये होती है स्थलीय अनुकूलन के अनुरूप जो पौधे किस तरीके के होते हैं, जंतु किस तरीके के होते हैं, और बाकी के भी आपने देख लिया है, वायु के रिलेटेड और जल के रिलेटेड भी अनुकूलन। तो ये हमारा आज का अनुकूलन का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जो टाइप्स होते हैं उसकी बात कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मरुस्थलीय जीव जंतुओं में अनुकूलन कैसे होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में कैसे होता है, तो वो हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।